हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर। इंजीनियरिंग के एडमिशन हो गए खत्म, मेडिकल्स के एडमिशन हो गए खत्म, लेकिन फार्मेसी के बच्चे जो है अभी भी लटके हुए हैं। उनके एडमिशन शुरू तो हुए बट कहीं हैंग हो चुके हैं। ओके, बच्चों को मिल रही है तो बस तारीख पे तारीख। क्या हो गया ऐसा? बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। इसमें हम टीचर्स भी परेशान हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर फार्मेसी के जो बच्चे हैं उनके एडमिशन क्यों नहीं हो रहे हैं, क्यों नहीं सिटी सेल जो है इसकी जो ऑप्शन फॉर्म के कैप राउंड से उसको ओपन कर रहा है, सिर्फ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की डेट बढ़ाया जा रहा है। तो आओ चलो इस वीडियो में इस पूरी जो जानकारी है उसका जो विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे और एक्चुअल इसके पीछे की जो सच्चाई है वो जानेंगे कि क्या हुआ, क्या है, क्यों इंजीनियरिंग के एडमिशन हो गए, मेडिकल्स के हो गए, फार्मेसी वालों के साथ ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से एडमिशन प्रोसेस जो है लटक गया है। इस वीडियो को ध्यान से देखिए, लास्ट तक देखिए। पूरे जो है जानकारी मैं आपको दूंगा और इस प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन क्या है, क्योंकि कुछ टीचर्स ने भी आवाज उठाई, कुछ लोगों ने मुझे भी कहा कि फार्मेसी के लिए आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो यहां पर वो सारी बातें सच होगी। क्या कोई टीचर या स्टूडेंट इसमें कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और इसमें कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? अगर इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता तो बच्चों को क्या करना चाहिए, ये सारी डिटेल भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले हम आते हैं सीटी सेल की वेबसाइट पर। महाराष्ट्र का जो सीटी सेल है, सीटी सेल जो है महाराष्ट्र के अंदर जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज है उसकी एडमिशंस करवाता है। सिर्फ इंजीनियरिंग, फार्मेसी, एग्रीकल्चर ही नहीं तो एमबीए, एमसीए, बीएड, एमएड, आर्किटेक्चर, जितने भी प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उन सारे कोर्सेज के एडमिशन महाराष्ट्र के सीटी सेल के जरिए होते हैं। सीटी सेल पर बहुत सारे जो डिग्रीज हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन के, उनके एडमिशन प्रोसेस या तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं या अभी प्रोग्रेस में। लेकिन एक चीज अटक गई है जो कि फार्मेसी है। अगर हम यहां पर वेबसाइट पर जाते हैं फार्मेसी के वेबसाइट पर जाने के बाद हम जब एक्टिविटी शेड्यूल पर जाते हैं तो हमें यहां पर दिखना मिलता है कि एक्टिविटी शेड्यूल के अंदर जो डेट है 30 नवंबर दी गई है रजिस्ट्रेशन की। 30 नवंबर तक यहाँ पर एस्ट्रिक मार्क देख सकते हैं आप लोग कि ये भी टेंटेटिव है। ये डेट पहले बढ़ाई जा रही थी और फाइनली इसको अब नवंबर का, जबकि आज 14 नवंबर है, 15 नवंबर है, 30 नवंबर बढ़ा दिया गया है। यानी कि उसके बाद ऑप्शन फॉर्म फिलिंग हो सकती है। लेकिन ये एस्ट्रिक का मतलब क्या है? क्या ये फिर से डेट बढ़ जाएगी या ये फाइनल डेट है? तो इसको जानने के लिए इसके पीछे का रीजन जानना पड़ेगा कि क्यों सीटी सेल जो है फार्मेसी के एडमिशन को शुरू नहीं कर रहा है और क्यों ये मजबूर हो गया है तारीख पे तारीख देने के लिए। तो आओ चलो डिटेल में देखते हैं कि ये जो सीटी सेल है वो किसकी मजबूरियों में बंधा हुआ है। आपको बता दें कि जैसे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं इंजीनियरिंग एंड ऑल, वो एआईसीटीई के अंडर होते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। वैसे ही जो आर्किटेक्चर के कोर्सेज होते हैं उनकी अलग से काउंसिल होती है, आर्किटेक्चर की काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर। वैसे ही एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, जितने भी फार्मेसी कॉलेजेस है उनको रेगुलेट करने का काम पीसीआई करता है, जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। अब ये जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, पूरे इंडिया के अंदर जितने भी फार्मेसी कॉलेजेस हैं उनको रेगुलेट करने के लिए उनसे अपील करता है कि आपको हमसे अप्रूवल लेना होगा। अप्रूवल लेने के बाद ही जो है आप अपने एडमिशन प्रोसेस को कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस में स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट के साथ साथ जो एग्जामिनिंग अथॉरिटी होती है उनसे भी आपको अप्रूवल लेना होगा। तो यहां पर बता दूं कि महाराष्ट्र ही नहीं, पूरी इंडिया के जितने भी फार्मेसी कॉलेजेस हैं उनको पीसीआई मतलब फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना पड़ता है। तो ऐसे में हुआ क्या, यहां पर आप देख सकते हैं कि फार्म डी, बी फार्मा जैसे कोर्सेज के लिए पीसीआई कहता है कि अप्रूवल इज सब्जेक्ट टू सबमिशन ऑफ कंसेंट ऑफ एफिलिएशन ऑफ एग्जामिनिंग अथॉरिटी एंड एनओसी अप्रूवल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट फॉर स्टार्टिंग ऑफ द बी फार्मा कोर्स। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट की एनओसी चाहिए होती है एग्जामिनिंग अथॉरिटी की, और एनओसी चाहिए होता है, और एफिलिएशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए अप्रूवल के लिए वो नेसेसरी चाहिए होते हैं। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, एक्चुअल में हुआ क्या है कि एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज इन स्टेट डिलेड। महाराष्ट्र के अंदर जो एमएसटी के बेसिस पर फार्मेसी के एडमिशंस होते हैं वो डिलेड हो रहे हैं और भी डिलेड हो गए हैं। 30 नवंबर तक डेट बढ़ गई है, बट उसके बाद भी एडमिशन होगा या नहीं होगा, प्रोसेस स्टार्ट होगा या नहीं होगा, ये कंफर्म नहीं है। अभी तक सीटी सेल के एक्टिविटी शेड्यूल के जरिए हमें जानकारी मिल रही है। लेकिन इसके पीछे ये जो भी दिखाया जा रहा है, ये जो पीसीआई है, इसने जो अप्रूवल का ये जो मैटर है वो क्या है उसको अब आगे देखते हैं। यहां पर बता दूं कि
सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैटर चल रहा है। यहां पर मैं बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मैटर चल रहा है जिसका जो रिट पिटीशन सिविल में हम जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल यहां पर वेबसाइट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, तो इस रिट पिटीशन के अंदर हम अगर जो नंबर है 888 डालते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, ये वेबसाइट है यहाँ पर main.sci.gov.in। इस वेबसाइट के अंदर डेली ऑर्डर्स में अगर आप केस टाइप रिट पिटीशन सिविल सेलेक्ट करते हैं, 888 नंबर इस केस का है, डालते हैं 2022 ईयर एंड ऑल में जब आप जाके सबमिट करते हैं कैप्चा डालने के बाद, तो आपके सामने एक इस तरह की डिटेल आती है जिसको आप देख सकते हैं कि यहां पर एक मैटर चालू है सुप्रीम कोर्ट में, जिस मैटर की वजह से ही जो फार्मेसी के एग्जाम से डिलेड हो रहे हैं। ये जो 888 केस नंबर है ये किसने किया है, तो ये पेटिशनर जो है एनके कॉलेज ऑफ फार्मेसी, अपने महाराष्ट्र के अंदर बुल्डाना में एक कॉलेज है एनके कॉलेज ऑफ फार्मेसी, महाराष्ट्र का ही कॉलेज है। इस कॉलेज ने जो पेटिशन डाली हुई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिस काउंसिल की मैंने आपसे बात की पीसीआई, जो रिस्पोंडेंट है वो पीसीआई है। पीसीआई को उन्होंने जो है जवाब मांगा है किसी चीज को लेके, वो क्या है मैं बताऊंगा अभी। जो एनके कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, सिर्फ एक कॉलेज ने पूरे एडमिशन प्रोसेस को रुका के रखा है। एनके कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने जो पीसीआई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इनके अप्रूवल प्रोसेस पर सवाल उठाए हैं और उसके लेकर ये सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में हुआ क्या, 12 अक्टूबर को पहली तारीख लगी थी, फिर 18 अक्टूबर को सुनवाई हुई, 20 अक्टूबर को सुनवाई हुई और 21 अक्टूबर को फाइनली जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया कि जो फार्मेसी कॉलेजेस जितने भी हैं उनसे रिलेटेड जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए। जो एनके कॉलेज ऑफ फार्मेसी है उन्होंने जो है पीसीआई के ऊपर कुछ ऐसे आरोप लगाए थे, जैसे कि पीसीआई जो है हर एक फार्मेसी कॉलेजेस को अप्रूवल देता है आफ्टर इंस्पेक्शन, उनके कॉलेजेस के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो होते हैं उनके सारी जो भरपाई हो रही है कि नहीं, वो वहां पर अवेलेबल है कि नहीं, उनकी क्वालिटी है कि नहीं, उसके बाद अप्रूवल मिलता है। कुछ सालों पहले एनके कॉलेज को अप्रूवल दिया गया था, लेकिन उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड चेंजेस होने के बाद पीसीआई ने उन्हें वापस से अप्रूवल लेने के लिए कहा, क्योंकि हो सकता है कि वहां पर बहुत सारे बदलाव हो चुके हैं, क्या वो सारी चीजें जो हमने पहले इंस्पेक्शन की थी वो अब भी वहां अवेलेबल है कि नहीं, उतने टीचर्स वहां पढ़ा रहे हैं कि नहीं, इसलिए उन्हें वापस से अप्रूवल लेने कहा गया, जिसके खिलाफ वो जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। और यही वो रीजन है सुप्रीम कोर्ट का मैटर जिसकी वजह से ये पूरा एडमिशन अटका है। अब जो 21 अक्टूबर था, 21 अक्टूबर के दिन एनके कॉलेज ऑफ फार्मेसी और फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, इन दोनों के बीच में जो सुनवाई चल रही थी, उस सुनवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, और उसका जो फैसला आया उससे रिलेटेड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अपना सर्कुलर जारी किया है। ये जो सर्कुलर है 10 नवंबर का सर्कुलर आप देख सकते हैं। यहां पर ये जो सर्कुलर है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्टूबर को जो भी डिसीजन लिए हैं इस केस के अंदर, उससे रिलेटेड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने कदम उठाए। यहां पर बता दूं, ये जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर हुआ था, इस मैटर के ऊपर जो सुनवाई हुई वो पूरी तरह से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के पक्ष में आई। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो करना चाहती थी अप्रूवल प्रोसेस, उसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिए। अब मैं आपको दिखाता हूं कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने क्या बताया है। यहां पर पेटिशनर आप देखेंगे, जो पेटिशनर थे विनय नवरे सीनियर एडवोकेट है और मिस्टर सम्राट कृष्णराव शिंदे, ये जो पेटिशनर्स हैं दोनों मिलके इन्होंने जो पेटिशन डाली थी उसके खिलाफ यहां पर मैं दिखाना चाहूंगा कि अपॉन हियरिंग द काउंसिल द कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर। कोर्ट ने क्या ऑर्डर बताए हैं। ओके, श्री तुषार मेहता लर्न सॉलिसिटर जनरल, यहां पर ये सारी चीजें दिखी है। जो मेन मुद्दा है वो बताता हूं कि यहां पर जो पीसीआई है, द इंस्पेक्शंस वेयर कंडक्टेड बिटवीन 2019 एंड 20, जो एनके कॉलेज ऑफ फार्मेसी है वहां पर 2019-20 के अंदर इंस्पेक्शन किए गए थे। He submits that there is quite a possibility that the infrastructure, teaching faculty and other facilities which were available with the institutions at that time may not be available today। यानी कि 2019-20 में जब इंस्पेक्शन किया गया था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम की तरफ से एनके कॉलेज ऑफ फार्मेसी का, तो उस समय जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था, टीचिंग फैसिलिटीज थी, टीचर्स थे, वो हो सकता है अब वहां अवेलेबल ना हो। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया। इस बात की सुनवाई करते हुए he therefore submits that if on the basis of said inspection the application of the petitioners are to be entertained, it may cause great prejudice to the student। कि अगर ये अप्रूवल लिया जाता है सारा चेक करके तो ये स्टूडेंट्स के लिए अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी सीधा ग्रीन सिग्नल दे दिया पीसीआई को कि आप जो कॉलेजेस हैं उनका अप्रूवल
का जो प्रोसेस है स्टार्ट कीजिए और उनका फिर से आप जो है इंस्पेक्शन कीजिए। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपने डिसीजन में बोल दिया है पीसीआई को। अब आगे हम लोग देखते हैं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक और डेट बताई है यहां पर कि जैसे एडमिशन से रिलेटेड कि भाई ये एडमिशन रुक गए हैं, तो इसकी एक डेडलाइन भी तो होनी चाहिए ना भाई, कि आज एनके कॉलेज ऑफ फार्मेसी है ये उठ के जो है आरोप लगा देते हैं या केस कर देते हैं, उसकी वजह से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो है स्टेट के सीटी सेल को रुका देता है कि भाई आप अभी एडमिशन मत लो। सीटी सेल मजबूर है, सीटी सेल अभी कुछ लोग बोलते हैं आवाज उठाइए, किसके ऊपर आवाज उठाई जाए ये आप सोचिए। सीटी सेल मजबूर है पीसीआई पे, पीसीआई मजबूर है एनके कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने डाले हुए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन की वजह से, तो सभी लोग यहाँ मजबूर हैं। और ये जब कानूनी कार्रवाई चलती है इसमें आपको पता है कुछ नहीं चलता, फिर भी इसमें बच्चों का लॉस हो रहा है, बच्चों का एडमिशन प्रोसेस लेट हो रहा है, एकेडमिक ईयर लेट होगा। तो यहाँ पर जो पीसीआई इन्होंने कुछ डेट्स भी दिए हैं कि द पीसीआई शैल टेक डिसीजन ऑन द एप्लीकेशन फॉर ग्रांट ऑफ अप्रूवल ऑन और प्रायर टू 15 नवंबर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में किया था कि पीसीआई जो है जितने भी फार्मेसी कॉलेजेस हैं उनके अप्रूवल के लिए 15 नवंबर या उसके पहले जो है प्रोसेस कंप्लीट कर ले अप्रूवल का जो भी करना है। इफ एनी अपील्स आर फाइल्ड बिफोर द अपीलेट अथॉरिटी द सेम शैल बी डिसाइडेड प्रायर टू 15 दिसंबर। अगर 15 नवंबर के पहले ये सारा प्रोसेस हो जाता है अप्रूवल वगैरह, फिर भी कोई कॉलेज ऐसा है फार्मेसी का जिसको अभी भी दिक्कत है और अपील करना चाहता है, कुछ मैटर है उसका लड़ना चाहता है, पिटीशन डालना चाहता है पीसीआई के थ्रू पीसीआई के खिलाफ, तो वो 15 दिसंबर के पहले कर सकता है। यानी कि एक कैप दिया गया है कि भाई 15 दिसंबर के बाद कोई आवाज उठाने नहीं आएगा कि भाई हमारे कॉलेज के खिलाफ यहाँ पर अप्रूवल नहीं मिल रहा या जो भी है। तो अगर किसी को पीसीआई से दिक्कत है, अप्रूवल में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी कॉलेज ऐसा है, तो भाई 15 नवंबर के पहले आप जो भी है अपील कर सकते हैं, उसके बाद कोई अपील करेगा नहीं। यहां पर यह भी बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई जो 30 दिसंबर है वहां तक एडमिशन होना चाहिए। यहां पर हम देख सकते हैं कि इन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस द लास्ट डेट ऑफ एडमिशन इन सो फार एज न्यू कॉलेजेस आर कंसर्न्ड इज एक्सटेंडेड टिल 30 दिसंबर। यानी कि 30 दिसंबर तक एडमिशन होना चाहिए ऐसा दिया गया है। लेकिन यहां पर यह भी देख सकते हैं कि 15 दिसंबर वो डेट है कि किसी को अगर पीसीआई के खिलाफ जो है कोई पिटीशन डालना है तो डाल भी सकता है, अगर उनको कुछ अपील करना है तो। यानी कि यहां पर एक स्पष्ट होता है कि भाई 15 दिसंबर तक वापस से डेट बढ़ने के चांसेस हैं अगर कोई बीच में अपना पिटीशन लेके आ जाता है कोई कॉलेज। तो अभी फिलहाल आपको पता ही है, यहां पर बताना चाहूंगा कि जो हमारा शेड्यूल है, एक्टिविटी शेड्यूल, यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा 30 नवंबर दिया है। तो ये 30 नवंबर बढ़ते बढ़ते आया, इसके पहले कई बार तारीखें बदल गई, 30 नवंबर को दिया है। अब यहां पर बोला जा रहा है कि भाई 2 दिसंबर को आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आएगा। यहां पर देख सकते हैं प्रोविजनल जो डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। लेकिन जैसे ये तारीख बदलती जा रही है, ये 30 नवंबर वाली तारीख अब आई है तो ये 2 तारीखें हो सकता है कि ये और बढ़ जाए। अगर कोई कॉलेज जो है इसमें वापस कूद पड़े पीसीआई के खिलाफ तो उनके लिए 15 दिसंबर तक मौका है। तो अगर ये डेट वापस आगे बढ़ती है तो इसमें कोई अचंभा नहीं होगा, कोई शॉकिंग न्यूज नहीं होगी, क्योंकि 15 दिसंबर तक अपीलेट को टाइम दिया गया है। फिर अगर ये डेट आगे बढ़ता है तो ये भी डेट आगे बढ़ जाएगा। तो फार्मेसी के स्टूडेंट को फिर से एक बार धक्का लगने के चांसेस है अगर किसी कॉलेजेस ने वापस से ऑब्जेक्शन लिया तो। आओ चलो आगे बात करते हैं। यहाँ पर मैं जो सर्कुलर दिखा रहा था, यहाँ पर 30 दिसंबर तक, यानी समझ सकते हो ये नवंबर दिसंबर लगभग 2 महीने और लगेंगे एडमिशन होने के लिए। इसके साथ ही यहां पर बताना चाहूंगा कि पीसीआई आस्क्स इंस्टीट्यूशन टू गो थ्रू एंड कंप्लाई विद सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर फॉर अप्रूवल्स। अभी आपको मैंने बताया कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑर्डर निकाला है, किस तरह से जजमेंट आया है, और जो पीसीआई उसने सारे फार्मेसी कॉलेजेस को बोला है कि भाई देखो अब तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है, आप लोग जाओ और आपको जो जो भी बोला गया है, ओके, इंस्पेक्शन के लिए जो भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, टीचिंग फैसिलिटी होना चाहिए, उसको कंप्लाई करो। सारी सुविधाएं आपके पास है या नहीं है, नहीं है तो उपलब्ध कराओ और फिर हमारे पास अप्रूवल करने का प्रोसेस तुरंत चालू करो एज पर ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऐसा पीसीआई ने ऑर्डर दे दिया है सारे कॉलेजेस को। अब ये कौन से ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हैं जो फार्मेसी कॉलेजेस को जो है फॉलो करनी है, यहां पर मैं आपको बता सकता हूं गेजेट ऑफ इंडिया का ये जो रूल होता है अपेंडिक्स ए के अंदर, ओके, गेजेट ऑफ इंडिया, यहां पर जो फार्मेसी कॉलेजेस हैं उसके अंदर जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उसके अंदर कुछ पोस्ट होते हैं कि भाई एक प्रोफेसर होना चाहिए या तो एसोसिएट प्रोफेसर होना चाहिए, 60 एडमिशन के लिए एक होना चाहिए, 100 एडमिशन के लिए भी एक हो सकता है। असिस्टेंट प्रोफेसर एक होना चाहिए, लेक्चरर 2 होने चाहिए, प्रोफेसर 1 होना चाहिए, यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर अलग अलग है, फार्मास्यूटिकल के लिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के लिए,
फार्माकोलॉजी के लिए, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्राइटेरिया इतने टीचर होने चाहिए। अगर कहीं पर सिर्फ 2 ही 3 टीचर है, 4 टीचर है, तो वो फुलफिल नहीं होता है, अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो ये पूरा दिया गया कि अलग अलग सब्जेक्ट या डिपार्टमेंट के लिए इतनी सारी टीम होनी चाहिए। टीचिंग स्टाफ में वैसे ही नॉन टीचिंग स्टाफ होता है कि भाई लेबोरेटरी टेक्नीशियन होना चाहिए, ओके, ऑफिस सुपरिटेंडेंट होना चाहिए, अकाउंटेंट होना चाहिए, स्टोर कीपर, कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर, ये सारे जो है नॉन टीचिंग स्टाफ होते हैं। इतने सारी फैकल्टीज ये होना चाहिए। तो ये ऐसे करके बहुत सारी एग्जामिनिंग अथॉरिटी से अप्रूवल होना चाहिए। एग्जामिनिंग अथॉरिटी की जो फुलफिलमेंट होती है कि भाई आपके कॉलेजेस में ये सुविधा होनी चाहिए एग्जाम्स को लेकर, तो वो सारी जो फैसिलिटी ये ही जो है यहाँ पर क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है अप्रूवल के लिए। जब भी पीसीआई यानी फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया किसी कॉलेज को अप्रूवल देना चाहता है तो वो ये सारी चीजें चेक करता है कि ये जो बेसिक क्राइटेरिया है टीचर्स को लेके, नॉन टीचिंग स्टाफ को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, लैबोरेटरीज को लेके, लाइब्रेरीज को लेके, जो भी सुविधा स्टूडेंट्स के लिए होती है वो बराबर है या नहीं है तो ही मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीसीआई ने साफ कह दिया है सारे कॉलेजेस को कि सभी लोग फटाफट अप्रूवल लेना चालू करो, ओके। और कोर्ट ने भी बोल दिया कि किसी को दिक्कत है तो 15 दिसंबर के पहले बोलने का, उसके बाद कोई एडमिशन रुकेगा नहीं, कोई भी अगर ऑब्जेक्शन लेगा तो चलेगा नहीं। तो यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आया तो भाई 30 नवंबर का जो डेट है वो फॉलो हो जाएगा। 2 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर जैसा हमने यहाँ पर देखा उस हिसाब से 2 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर अगर कुछ दिक्कत नहीं है, अगर कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ये 15 तारीख तक फिर से डेट एक्सटेंड हो जाएगी और फिर 15 दिसंबर से लेके फिर 30 दिसंबर तक एडमिशन होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई 30 दिसंबर तक एडमिशन हो जाना चाहिए। तो ये बहुत फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाएगा। 15 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच में फटाफट एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो कुछ होगा ना। अब यहाँ पर बात आती है कि आपका मुद्दा कि स्टूडेंट इसमें क्या कर सकते हैं और टीचर क्या कर सकते हैं। तो देखो आपको पता ही है कि जब कोई मैटर इस तरह से कोर्ट में है, कोर्ट का डिसीजन आ चुका है, अब ये लटका भी नहीं है जैसे पहले लटका हुआ था, अब तो डिसीजन भी आ चुका है। अब बोलते हैं ना कि ये किसी फैमिली के अंदर का हस्बैंड वाइफ का मामला होता है, उस तरह से पीसीआई और कॉलेजेस का मामला है। इसमें बाहर वाला कोई कुछ कर नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला देना था दे दिया है, अब तक जितना लेट होना था हो चुका है। अब कॉलेजेस को टाइम दिया गया है कि भाई आप पीसीआई जो बोलता है उस तरह का जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो रेडी रखो, टीचर्स रेडी रखो, अप्रूवल ले लो तो ही आप जो है कैप राउंड के अंदर आपका कॉलेज जो है एनलिस्ट होगा। 2 ही कैप राउंड से आपके पास जो सीटी सेल है वो आपको बच्चे भेजेगा, नहीं तो आपकी डिटेल कैप राउंड में कॉलेजेस नहीं दिखेगी। तो ये पूरा हो चुका है। अब इसमें टीचर्स तो कुछ नहीं कर सकते। हम टीचर्स क्या कर सकते हैं भाई? कोर्ट का मैटर था, कोर्ट का फैसला भी आ गया, पीसीआई का मैटर है और कॉलेजेस का मैटर है। अब कॉलेजेस फटाफट अपना अप्रूवल लो, पीसीआई फटाफट अप्रूवल दो और फिर जैसे हो जाता है कोई ऑब्जेक्शन मत लो भाई। अगर कोई कॉलेज फिर ऑब्जेक्शन लेता है तो लटक सकता है 15 दिसंबर तक। तो यहाँ टीचर कुछ नहीं कर सकते। स्टूडेंट क्या कर सकते हैं भाई? स्टूडेंट क्या करेगा? उसको तो एडमिशन दो तब तो पढ़ेगा, एडमिशन ही नहीं है तो क्या पढ़ाई करे, उसे पता ही नहीं कुछ। तो यहाँ पर मैं उन स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो फार्मेसी के लिए एडमिशन का वेट करें, भाई 2 महीना आपके पास है, ये वेस्ट हो जाएगा। आप इसलिए रुके हो कि भाई मैं अगर कहीं कुछ पढ़ाई, एक्स्ट्रा स्किल, एक्स्ट्रा एक्टिविटी के लिए एडमिशन ले लूं तो फिर पता चला कि मेरा एडमिशन कॉलेज का भी चालू है तो मुझे वो छोड़ना पड़ेगा। भाई आपके 1.5 से 2 महीने फ्री है, आपको 1.5 से 2 महीना तक कॉलेज नहीं चालू होगा, एडमिशन नहीं होगा। तो आप ऐसे में आप उस टाइम को यूटिलाइज करो। यहाँ पर जब आप देख सकते हो कि हम कुछ नहीं कर सकते, ना स्टूडेंट कुछ कर सकते हैं, ना टीचर कुछ कर सकते हैं, तो ऐसे में आपको पूरा अपना टाइम यूटिलाइज करना है और इन सब पचड़ों में नहीं पड़ना है। ज्यादा इंतजार मत करो, जब इसको आना है आ जाएगा। मैं खुद वीडियो लेकर आऊंगा, जब भी जो भी आगे डिटेल आएगी फार्मेसी की मैं वीडियो लेकर आऊंगा, एडमिशन प्रोसेस चालू होगा। तब तक आप रिलैक्स रहो। हाँ 2-3 दिन में वेबसाइट चेक करते रहना कि क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं डेट्स वगैरह में। वैसे तो इन्होंने 30 नवंबर की डाल ही दी है, तब तक तो कोई चेंज करेंगे नहीं। अगर कुछ होता भी है तो हम आगे आपको इन्फॉर्म करेंगे। आप लोग क्या करो, अपने आप को झोंक दो किसी न किसी तैयारी में। आप अपने आप को किसी टेक्निकल कोर्सेज की तैयारी कर सकते हो, कोई सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, कोई कंप्यूटर के कोर्सेज कर सकते हो, कुछ ना कुछ स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज कर सकते हो। आप इस 1-1.5 महीने को यूटिलाइज करो। आपका ऑलरेडी जो एडमिशन प्रोसेस लेट हो चुका है, आपका एकेडमिक ईयर जो है लेट जाने वाला है। इसकी वजह से जो आपका फर्स्ट ईयर होता है फार्मेसी का, वो फर्स्ट ईयर बहुत ही छोटा हो जाएगा। फटाफट एग्जाम लेके फर्स्ट ईयर खत्म हो जाएगा, तो बहुत ही कम टाइम में वो होगा। इसलिए आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप गूगल के जरिए या ऑनलाइन किसी भी जरिए से फार्मेसी में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, फार्मेसी में किस तरह से पढ़ाई करनी होती है, वो सारे सब्जेक्ट्स की पहले से ही कुछ ना कुछ खुद से ही ऑनलाइन तरीके से तैयारी करना चालू भी कर सकते हो, ताकि कॉलेजेस जब चालू होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कॉलेजेस चालू होने के कुछ दिन बाद ही आपके एग्जाम्स भी आ जाएगी, तब आपको भारी ना पड़ जाए कि पढ़ने का टाइम ही ना मिला। तो बस इतनी जानकारी, होप तो आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपकी भी कुछ राय है, विचार है, आपको इसके बारे में कुछ भी लगता है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए।
और हमें सजेशन भी दीजिए आपको क्या लगता है। ओके, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, वो सारे बच्चे जो बहुत परेशान हैं तारीख पे तारीख मिलने की वजह से। तो बिल्कुल यार निश्चिंत हो जाओ, कुछ नहीं है, एडमिशन प्रोसेस लेट हुआ ये और होगा, तो ये टाइम आपका जो वेस्ट हो गया पिछला 1 महीना इंतजार करने में, आने वाले 1.5-2 महीने इंतजार में वेस्ट मत करना। ओके, अपने इस टाइम को यूटिलाइज करो कुछ ना कुछ नई चीजें सीखने में। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। बाय एवरीवन, टेक केयर।